बाजार के उतार चढ़ाव पर तो नजर है ही, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स में नॉन एग्री कमोडिटी के सेटअप में क्या कुछ हो रहा है। कच्चे तेल की चाल इन दिनों में हम देख रहे थे कि काफी हद तक खबरों में रही, और साथ ही प्रेशियस मेटल्स में भी जो वॉलेटिलिटी नजर आ रही है। विश्व मोहन एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कमोडिटी कॉर्नर। नमस्कार। शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की, और सबसे पहले बात करेंगे एग्री मार्केट में। एग्री मार्केट में क्या हो रहा है, टॉप 10 कमोडिटीज देख लेते हैं। मसालों की चाल अगर देखें तो लगातार यहां पर तीनों ही मसालों में नरमी दिख रही है। जीरा देखिए 25,000 के नीचे दिसंबर का वायदा यहां पर ट्रेड कर रहा है। कल के सत्र में भी 1% तक की गिरावट दिखी थी। जीरे के बाद हल्दी और धनिया को अगर देखें तो धनिया लगातार दायरे में है, 7220 के करीब है। हालांकि लगातार दूसरे सीजन जो बुआई के नंबर है वो कम जरूर है, लेकिन मांग सुस्त है, इस वजह से कीमतों में तेजी नहीं लौट रही है। हल्दी में भी लगातार नरमी का रुख है। यहां पर 13,200 के करीब दिसंबर का वायदा, और इसके बाद जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है अप्रैल का जो अराइवल सीजन में आएगा वो 14,000 के ऊपर है। लेकिन इस साल बुआई के जो नंबर है वो पिछले सीजन से 30 से 35% ज्यादा है। अब अराइवल्स भी बढ़ते जा रहे हैं मंडियों में, और साथ ही डिमांड उसके मुकाबले कम है, घरेलू डिमांड भी और एक्सपोर्ट डिमांड भी। इसके अलावा ग्वार सीड और ग्वारगम यहां पर भी अराइवल का सीजन है। अराइवल्स की वजह से यहां पर लगातार दबाव दिख रहा है। 10,300 के आसपास ग्वारगम का दिसंबर का वायदा, कल भी 2.5% से ज्यादा की गिरावट यहां पर ग्वारगम में दिखी। ग्वार सीड की अगर बात करें तो 5150 के आसपास दिसंबर का वायदा। नवंबर का वायदा डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, हालांकि उसमें स्ट्रेट नहीं हो रहा है, लेकिन वो अब 5,000 के आसपास आ चुका है। कल के सत्र में 1.5% के आसपास की गिरावट यहां पर भी दिखी। कैस्टर गिरावट के बाद हल्की रिकवरी जरूर कोशिश हो रही है, लेकिन अभी भी भाव 6,700 रुपए के नीचे यहां पर ट्रेड कर रहा है। कैस्टर सीड के बाद अब बात करते हैं कपास के और पीली मटर की। पीली मटर देखिए तो 3700 के ऊपर है, हल्की तेजी दिख रही है, लेकिन कपास के सारे ही कॉन्ट्रैक्ट में अब हल्की नरमी दिख रही है। 1565 के आसपास कपास का अप्रैल वायदा जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है एनसीडीएक्स का वो ट्रेड कर रहा है। कपास खली को देखे तो 2950 रुपए के नीचे है, यहां पर भी नरमी दिख रही है। और एक काउंटर है कॉटन वॉश ऑयल का, हाल की लिस्टिंग है एनसीडीएक्स की, लेकिन यहां पर भी लगातार अब नरमी दिख रही है। अच्छी तेजी के बाद यह मुनाफा वसूली दिख रही है। कल 3% से ज्यादा की गिरावट दिखी। लेकिन चलिए एग्री मार्केट पर सबसे पहले व्यू लेते हैं। हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से भाविक पटेल है। भाविक, सबसे पहले आप बताइए, जीरे में बताइए क्या हो रहा है, 25,000 के नीचे खरीदारी बन रही है क्या? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। यस, जैसे आपने बताया कि अभी अराइवल अगर देखें तो ठीक ठाक है, बट इस बार की जो सोइंग है वो थोड़ी लेट हो रही है, क्योंकि जो विंटर है अभी ऑफसेट आई नहीं है। यूजुअली नवंबर दिसंबर में होती है, तो एक बार आई थिंक नवंबर एंड में थोड़ी सोइंग की फिगर आए, उसके बाद हमें थोड़ा ज्यादा व्यू पता चलेगा। बट ओवरऑल मुझे नहीं लग रहा कि इसमें भी 24,500 24,000 के नीचे प्राइस सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि आगे जाके भी अगर देखें तो एक वेडिंग सीजन है, तो वो भी एक थोड़ा बहुत डिमांड आ सकती है। तो ओवरऑल अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ी वीकनेस रहेगी, क्योंकि अराइवल्स काफी ठीक ठाक है। सोइंग की फिगर शायद इस बार कम हो सकती है, क्योंकि प्राइसेस भी लास्ट ईयर के मुकाबले कम है। तो अगर सोइंग की फिगर कम होगी तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में थोड़ी बढ़त जरूर से दिखेगी। बट इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ी और वीकनेस आ सकती है। तो अराउंड 25,000 के करीब एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। 24,500 के टारगेट के लिए 25,400 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट नियर टर्म में मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा मंदी नहीं है। एक बार स्विंग फिगर आएगी तो तेजी थोड़ी और दिख सकते हैं। हल्दी और धनिया, इन दोनों काउंटर में बताइए क्या पसंद है आपको, कुछ खरीदारी यहां पर दिख रही है क्या? देखिए, धनिया में अगर हम देखें तो अभी भी कैरी ओवर स्टॉक कम है। इस बार शायद एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी यील्ड है वो कम हो सकती है, तो उसकी वजह से थोड़ी तेजी हो सकती है। बट अभी भी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि ये प्राइस में बाय कर सकते हैं। आई थिंक थोड़ा और वेट करना चाहिए अराउंड 7050 के करीब। अगर वहां पे मिलता है तो डेफिनेटली 7,000 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, और टारगेट रहेगा 7300 का। हल्दी की बात करें तो हल्दी में भी अगर अराइवल देखें तो अराइवल अभी भी अच्छी खासी है, बट डिमांड जो आ रही है वो बहुत कम है, तो उसकी वजह से प्राइसेस में थोड़ा दबाव है। बट ये भी है कि 13,000 के नीचे ये प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार थोड़ी खरीदी जरूर से कर सकते हैं 13,000 के स्टॉप लॉस से, और 13,500 का टारगेट रख सकते हैं। तो छोटे से टारगेट के लिए 13,500 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। और
धनिया को और नीचे आने दे, फिर 7,000 के स्टॉप लॉस के साथ 7,050 पे खरीदे। ग्वार सीड और ग्वार गम, यहाँ पर लगातार बिकवाली का रुख है। क्या लग रहा है, कुछ रिकवरी आएगी या अभी दबाव बना रहेगा? क्योंकि नवंबर आमतौर पे अराइवल का सीजन होता है, अक्टूबर से हालांकि शुरुआत होती है, लेकिन इस बार जो पीक अराइवल टाइम है वो नवंबर ही है ग्वार के लिए। आगे क्या लग रहा है ग्वार में? देखिए अभी भी मुझे लग रहा है आई थिंक थोड़ा वीकनेस ही रहेगा। जैसे आपने बताया कि जो अराइवल का पीक सीजन है वो स्टार्ट हुई है, और अभी भी अगर अराइवल का फिगर्स देखे लास्ट टाइम से तो ज्यादा है, तो उसकी वजह से प्राइसेस में हम देख रहे हैं कि लगातार दबाव आ रहा है, और जो डिमांड है वो डिमांड कहीं आ नहीं रही है। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अगर कोई भी उछाल मिलता है तो वो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से कोई ज्यादा लंबी अवधि का तेजी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल अभी भी मैं काफी बेरिश हूँ। आई थिंक 5,000 के करीब एक बार प्राइस आएगा तो वहां पे थोड़ा बहुत बेस बन सकता है, बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव आई थिंक 5150 के करीब एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 5,100 के टारगेट के लिए, और 5200 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो आई थिंक वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है दोनों में अभी भी वीकनेस जो है वो कंटिन्यू रहेगी। चलिए नॉन एग्री मार्केट की बात करते हैं। गोल्ड और सिल्वर 2 महीने के निचले स्तरों पर यहां पर रिकवरी दिख रही है। आज 75,000 रुपए के ऊपर सोना आ चुका है, 90,000 रुपए के ऊपर चांदी है। ये तेजी टिकाऊ आपको लग रही है या डाउन ट्रेंड बरकरार रहेगा इन दोनों काउंटर में? देखिए 2-3 दिन से हमने काफी लगातार सोने और चांदी में करेक्शन देखने को मिला है, तो आई थिंक ये मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। तो यही है, अभी भी आई थिंक जो ओवरऑल करेक्शन है मुझे नहीं लग रहा है कि कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ से और आई थिंक गिरावट आ सकती है। बट क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी अगर देखें तो 3-4 दिन से लगातार तेजी होने के बाद आज थोड़ी थमसी गई है, तो आज लग रहा है कि शायद डॉलर इंडेक्स में करेक्शन हो सकता है और गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी हो सकती है। तो वेरी इंट्राडे व्यू मुझे लग रहा है कि दोनों में तेजी रख सकते हैं। दोनों में मेरी बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो अराउंड 7550 के करीब बाय कर सकते हैं, 75,350 के टारगेट के लिए, 74,900 के स्टॉप लॉस है। और चांदी में भी मुझे लग रहा है 90,600 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, 89,400 के स्टॉप लॉस से। ओके, क्रूड में बताइए। ओपेक लगातार चौथी बार उन्होंने अपने डिमांड आउटलुक को, डिमांड के अनुमान को कम किया है। और चाइना की ग्रोथ को लेकर अभी भी उनको चिंता दिख रही है। क्या लग रहा है, कच्चे तेल में और गिरावट आपको दिख रही है या गिरावट अब हो चुकी है, अब यहां से रिकवरी की उम्मीद करें? आई थिंक 90% अगर मुझे लग रहा है कि करेक्शन हो चुका है, क्योंकि डिस्पाइट अगर देखें कि ओपेक प्लस ने जो डिमांड है वो कम की है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि क्रूड में कोई लगातार नया फ्रेश सेलिंग नहीं आ रहा है। तो मार्केट ने ऑलरेडी काफी डिस्काउंट कर दिया है, और पहले भी हमने देखा कि जब भी ब्रेंट क्रूड 70 के करीब आता है तो उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सेम अगर एमसीएक्स में देखें तो 5600 का एक बेस बन चुका है कि जहां पे उसके नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है, वहां से ही थोड़ी बहुत रिकवरी आ रही है। तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से नई फ्रेश शॉर्ट करनी चाहिए। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, तो एक बार यहाँ से बाय जरूर से कर सकते हैं 50-20 के टारगेट के लिए और 5700 के स्टॉप लॉस से। 10 सेकेंड में मेटल पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। आई थिंक कॉपर में कंटिन्यू अभी भी रहेगा सेलिंग प्रेशर, तो 809 पे शॉर्ट कर सकते हैं 803 के टारगेट के लिए, और 813 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला और फटाफट से एग्री और फिर नॉन एग्री मार्केट पे राय रखी। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट महारथी में हमारे साथ अभय अग्रवाल होंगे। उनसे खास बातचीत होगी मार्केट को लेकर, वो कहाँ बुलिश है, कहाँ अभी भी उनको गिरावट दिख रही है, बताएंगे सब कुछ आपको ब्रेक के बाद।